करते हैं अगली खबर को लेकर, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी। उसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर से बीजेपी की अगर बात की जाए कांग्रेस के लिहाज से, तो वो अपने आप में उनको तरीके से आरोप घेरती रही है कि इमरजेंसी अपने आप में आपातकाल था, लोगों के अधिकारों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस हमेशा से बचाव की मुद्रा में रही है। अब कांग्रेस के नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ने ही एक लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो आपातकाल इमरजेंसी थी वो अपने आप में काला अध्याय था। उस काले अध्याय को लेकर शशि थरूर ने तमाम बातों का जिक्र किया, जिसके बाद में कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है तो बीजेपी सीधे तौर से हमलावर नजर आ रही। क्या है पूरी खबर, देखिए इस पे रिपोर्ट पे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। अब उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा है। थरूर ने कहा कि आपातकाल के नाम पर आजादी छीनी गई। आज से 50 साल पहले भारत ने लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय देखा था जिसे अभी सबसे काला दौर कहा जाता है। ये था आपातकाल का दौर। और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसी आपातकाल को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को एक मलयालम अखबार में प्रकाशित लेख में थरूर ने साफ कहा कि आपातकाल को महज इतिहास की गलती मानकर भुलाया नहीं जा सकता। यह एक गहरी चेतावनी है जिसे लोकतंत्र समर्थकों को याद रखना चाहिए। 1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल का दौर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सत्तावादी रवैया देश को डर और दमन की ओर ले गया। उन्होंने कहा कि आजादी को धीरे धीरे छोटे छोटे अधिकारों के नाम पर छीना गया और ये सब राष्ट्रहित जैसे शब्दों की आड़ में किया गया। थरूर ने लेख में संजय गांधी द्वारा चलाए गए जबरन नसबंदी अभियानों और दिल्ली में की गई झुग्गी झोपड़ियों की बेरहम तोड़फोड़ का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने सत्ता के क्रूर और मनमाने प्रयोग का उदाहरण बताया। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की संस्थाएं चाहे जितनी मजबूत दिखें, असल में बेहद नाजुक होती हैं। आपातकाल ने दिखाया कि सरकारें कैसे अपनी नैतिक दिशा और जवाबदेही खो सकती हैं। उन्होंने इस दौरान हुई हिरासत में यातनाओं और कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं को भी रेखांकित किया। थरूर ने लेख में यह भी जोड़ा कि आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। आज हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा समृद्ध और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी आपातकाल की मानसिकता की शिकार है। तो वही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। अब इसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इससे बहुत स्पष्ट है कि वो इमरजेंसी की मानसिकता को सही मानते हैं और आज भी पूरी निर्लज्जता के साथ उसका समर्थन करते हैं। और जिसका प्रमाण अभी आपने देखा है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। तो कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता हमारी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगी। और अभी आपने देखा जो बिहार में प्रदर्शन किया है, 50 साल में मानसिकता नहीं बदली है। वही मानसिकता राहुल गांधी जी के वक्तव्य में परिलक्षित होती है कि मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता तय होगी। डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, जो भारतीय इतिहास के सबसे काले दौर में से एक था। इस 21 महीने की अवधि में नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का निलंबन, सामूहिक गिरफ्तारियां, चुनाव रद्द करना और मानवाधिकारों को कुचलने का दौर देश ने देखा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके खबर दिखाएंगे आपको किस